हेलो जी, नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आत्म वंदन आप सबको। माय डियर मास्टर्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे एंड वेल्दी भी होंगे। तो कह दीजिए वो 3 वर्ड अपने आप को, मैं मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हम सब अपने आप को कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, है ना? यस, बिल्कुल कह सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। आप क्योंकि वी आर क्रिएटर्स गाइस, तो हम सब क्रिएटर हैं, अपने सृजन करता हैं और हम सब अपने आप को आगे बढ़ाते हुए ऐसे ही चले जाना है हम सब ने साथ में। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी ये बात, कितने लोग जान रहे हैं इस चीज़ को, कितने लोग जागरूक हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम सबको जागना है, हम सबको अपनी जागरूकता को आगे बढ़ाना है, हम सबको अपनी चेतना का विस्तार करना है माय डियर फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं मेरी भी सम टाइम एनर्जी जब ड्रेन होती है तब होती है जब कोई मुझे कुछ पिछली बातों का फिर से वो किस्सा जाहिर करने लग जाता है। इतनी उथल पुथल जो आई कांट एक्सेप्ट, मैं अब सुन नहीं सकती माय डियर फ्रेंड्स, आई कांट एक्सेप्ट। मैं वो ही एक्सेप्ट करूंगी जो डिवाइन प्लान में है, मैं वो ही एक्सेप्ट करती हूँ जो डिवाइन ने मेरी डेस्टिनी में जम के मैं लिख के लाई हूँ अपनी डेस्टिनी में, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बचा है आत्मा की यात्रा के लिए, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ पूरी तरह से रूबरू माय डियर फ्रेंड्स। ये आत्मा की यात्रा अभी पीटर रिशेलू ने कहाँ तक अभी शुरू कर दी है माय डियर फ्रेंड्स। वो कहाँ तक पहुंच गए हैं, बहुत उन्होंने खंड पार कर लिए। 2-3 खंड जो बोल रहे थे ना, 7 खंड्स होते हैं, उन 7 खंड्स में हम सबका सूक्ष्म यात्राएं चल रही होती हैं। कहाँ से कहाँ पार किया, कहाँ क्या था, कहाँ उसको डेफनी मिली 3rd में, फिर जाके उसको वो लोग आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स 6th और 7th में, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी उसको मिलते हैं। 7th में तो वही लोग होते हैं जो यहाँ पर भी वो ही लोग होते हैं जो यहाँ पर भी वही यात्रा कर रहे होते हैं। जैसे साध्वी होते हैं, साधु होते हैं, मौन रखते हैं, वो 7th में आपको मिलेंगे। वहाँ भी वो ही चीज़ कर रहे होते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर 6वें और 5वें 6वें खंड की बात की गई है। बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग जिन्होंने की होती है, जिनको बहुत सारा अपनी खोज करनी होती है, वो उसी खोज में लगे हुए होते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ एक हीलिंग प्रोसेस भी होता है, हीलिंग दी जाती है। जो यहाँ से कुछ बंदे ऐसे जाते हैं जिन जैसे एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में मर जाना, कुछ ऐसी स्थितियों में जाना, उनकी हीलिंग करने के लिए डॉक्टर वहाँ पर तैयार रहते हैं। तो यहाँ से जैसे हमारा भौतिक शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ भी हमारे साथ ऐसे ही जोड़ा जाता है। हम सबको जुड़े होते हैं, हम सब के साथ और लोग भी हमारी हेल्प करने के लिए बेहद पूरी तरह से तैयार। उनको कोई भी वहाँ कोई इच्छा नहीं होती है, कोई कुछ नहीं चाहिए होता गाइज वहाँ पर, क्योंकि भौतिक शरीर नहीं होता है यहाँ पर। हमारा भौतिक शरीर के कारण हम इतनी तामझाम में हैं माय डियर फ्रेंड्स कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पैसा तो चाहिए। वहाँ पैसा खुद ही काल्पनिक तौर से सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। यस मास्टर, तो मान लीजिए मेरी बात कि यहाँ से वहाँ ज़्यादा सुख है, तो मरने से क्या डरना है। तो ऐसा है। तो जैसा अभी टाइम चल रहा है, जैसे टाइम आ रहा है, जैसे सुनी जा रही बहुत सारी चीज़ें, अभी ये होने वाला है, अभी विश्व युद्ध भी हो सकता है 2029-30 तक, ऐसा सुनने में आया है। मुझे इस बातों का नॉलेज नहीं है, बट लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं डेफिनेटली। ये तो हमें पता है कि युग परिवर्तन है, ये पता है कि युग परिवर्तन तो हो रहा है, कलयुग खत्म हो चुका है, संगम चल रहा है सतयुग और कलयुग के बीच का जो पार्ट है। तभी ऐसी चीज़ें आपको, पानी की आपदा बहुत सारी दिखने को मिल रही हैं, लैंडस्लाइड हो रही, बारिशें बहुत ज़्यादा, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा हो रही, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो कहाँ हम पहुँच रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हम को ऐसे नहीं जाना है, हमें एक लाइट वर्कर बनना है, हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है। ऊपर वाले को बोलते हैं ना, हमने क्या जवाब देना है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्यों नहीं हम अपने कर्मों को ठीक करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पीटर रिशेलू की बात जहाँ तक मैं कह रही हूँ कि वो कर रहा है, वो ऐसी चीज़ें बताना चाह रहा है। उसने बहुत सारी चीज़ें अपने सूक्ष्म यात्रा के दौरान देखी,
कि वो दिन में भी कभी निकल जाना, कभी भी उसका मौका मिलना वो निकल जाता था अपने शरीर के बाहर, कि मेरा शरीर पीछे से कोई ये है ना हो, उसको वो चीज़ रहती थी। कहते हैं कि सूक्ष्म, अब मैं आपको पशु के बारे में बताने वाली हूँ, सूक्ष्म जगहों में पशु का क्या रोल होता है। अब ये 9th अध्याय है गाइस। तो जो आचार्य जी हैं, जो पीटर रिशेलू से बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि कुछ तो अभी अनुभव करना तुम भी खुद शुरू कर दो। मैं इस बारे में कुछ भविष्य में बताऊंगा। कल मैं फिर नियत समय पर आऊंगा और आशा करता हूँ तुम्हारे सवालों की सूची। अब उसने सवाल तैयार करने हैं, उसने प्रश्न करने हैं, उसके साथ उस प्रश्नों के उत्तर वो आचार्य उनको देंगे। उसने कहा, पीटर रिशेलू ने, कि रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह में नियत समय पर रोज की तरह तरोताजा होकर जागा। रात भर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मेरी प्रश्न सूची तैयार है। लगता है आचार्य को वो बहुत लंबी नहीं लगेगी। मैं अपने सवालों की सूची को फिर से पढ़ रहा था जब दरवाजा खुला। आचार्य ने ये कहते हुए वापस कहा, सवालों की संख्या के लिए क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे सवाल करने से पहले मैं तुम्हें निरुत्साह इसलिए करता था क्योंकि मुझे पता था कि सूक्ष्म लोक की यात्रा के अनुभवों में तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाब जो है खुद ही मिल जाएंगे। बार बार पूछना ना सुनना वालों को ही अच्छा लगता है, ना बोलने वाले को। अब मैं ऐसी भाषा में जवाब दूंगा जिससे तुम्हारी सारी दिक्कतें जो हैं खत्म हो जाएं। अब उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पीटर रिशेलू का आचार्य के साथ वो फर्स्ट प्रश्न कर रहा है। वो कह रहा है, अपनी चर्चाओं में तुमने कभी भी पारंपरिक स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं कहा, कि हमने स्वर्ग के बारे में तो कभी बात ही नहीं की। ईसाइयों में अधिकांश तो उसी को पाने का लक्ष्य रहता है। अब फॉरेन कंट्री में ज्यादा ईसाई मत रहते हैं, वो सब गॉड को मानते हैं ना, तो इसलिए वो ऐसी पूछ रहा है। क्या ऐसी कोई जगह है या फिर सिर्फ पादरियों तथा धर्म गुरुओं की ही कल्पना मात्र है कि स्वर्ग लोक में वो ही रह सकते हैं? उत्तर में उन्होंने क्या बोला, निस्संदेह स्वर्ग जैसी कोई जगह है ही नहीं, परंतु चेतना की एक ऐसी अवस्था है जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं। वो वहां की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कुछ लोग तो ये तर्क देते हैं कि चेतना की वह अवस्था सूक्ष्म लोक की उच्चतर अवस्थाओं में पाई जाती है, और अन्य लोग कहते हैं कि वह केवल मानस लोक में ही पाई जाती है। कुछ का मत ये है, मतलब सबके अपने अपने मत हैं, सब अपना अपना तथ्य पेश करते हैं कि क्या क्या, जैसे यहाँ पर भौतिक यहाँ पर रहने वाले कुछ अलग बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं। तो हम जैसे लोग तो कंफ्यूजन में है कि क्या है। कुछ का मत है कि हेवन और पैराडाइज में अंतर है। तुम्हें याद होगा कि एक पश्चातापी चोर से बात करते हुए क्राइस्ट ने कहा था, जीसस क्राइस्ट ने कहा था, आज तुम मेरे साथ पैराडाइज में होंगे। ग्रीक लोगों ने सूक्ष्म लोक के उच्चतर स्तरों को पैराडाइज का नाम दिया था। मानस जगत में हेवन की स्थिति मानी थी, जो मनुष्य को सूक्ष्म जगत से मानस जगत की अपनी वापसी यात्रा में मिलता है, जहां उसकी यात्रा का आत्मा का वास है। इन ऊंचे स्तरों पर कुछ लोग अपने आप को सेरेफिम और चेरुबिम के विचार रूपों में घिरा पाते हैं। अब ये जो मैं वर्ड आपको बोल रही हूँ, सेरेफिम और चेरुबिम, ये अलग अलग तरह के लोग हैं वहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, वहाँ अलग अलग जात के इस टाइप के लोग हैं, उनके अपने अपने विचार। जैसा कि पुरातन हिब्रू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, उन्हें वह बिल्कुल वास्तविक जान पड़ता है और उनके ऐसा मानने से किसी को कोई हानि नहीं होती, फिर उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को तो अपने चारों ओर ईश्वर का सेंट पीटर के विचार रूप बना लेते हैं, ठीक है, कि हमारे चारों भगवान ही भगवान है, हम तो यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं। अगर वे इस भ्रम की अवस्था में रहते हैं तो आप उन्हें कुछ नहीं समझा सकते। ऐसे लोगों को आप कुछ नहीं समझा सकते। जैसे मैं आज आप ही से बात कर रही हूँ इस बारे में, मुझे ये आपसे बात ज़रूर बोलनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम लोगों को बोलते हैं कि भगवान मंदिरों में नहीं है, हमारे ही अंदर है, तो अभी भी कोई लोग मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम तो मंत्र जाप करेंगे, हम जो करना है हमें वो करेंगे, आपने जो करना है आप वो करो। हम तो समझाने का ये प्रयास है, तो आप डरते क्यों हो फिर मरने से, माय डियर फ्रेंड्स?
आप लोग मरने से डरना है, अब भगवान से बोलना है भगवान तू ही है सब कुछ, मैं कुछ नहीं, हम तुम्हारे आगे मैं कुछ नहीं। तो अपने आप को आप सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लिख के लाए हैं हम सब अपनी गाथा व्याथा, सब कुछ लिख के लाए हैं कर्मों द्वारा ही, लेकिन आगे कर्मों को और बढ़ाना या उनको कम करना ये भी हमारे ही बस में है माय डियर फ्रेंड्स। उन्होंने कहा कि समझा नहीं सकते, डेफिनेटली नहीं समझा सकते। एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी बुद्धि थोड़ा अधिक विकसित, क्योंकि उनकी बुद्धि में वो चीज़ गई नहीं है अभी जो डीपली जानी चाहिए, तो वो वही कृष्ण कन्हैया, वही राम, वही जीसस को ही और वो शिव भोलेनाथ को अभी भी पकड़ के बैठे हैं माय डियर फ्रेंड्स। समझ पाएंगे कि उनको समझ आएगा अभी धीरे धीरे कि सच्चाई क्या है, क्या ये भ्रम है जो वो कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि भगवान नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, भगवान तो कण कण में है। वो एक सृष्टिकर्ता, वो एक सृजनकर्ता, उन्हीं का तो अंश है हम, लेकिन वो हमारे ही अंदर हैं। ये चीज़ें आप महज समझिएगा मेरी बात को। मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि वो ना होते तो हम जगत में आते ही नहीं, ठीक है, हम धरती पे आते ही नहीं, धरती नहीं होती कुछ नहीं होता। यदि स्वर्ग नहीं तो फिर नरक भी नहीं है। सूक्ष्म लोक में प्राय लोग पारंपरिक नरक का विचार रूप बनाते नहीं दिखाई देते। वहाँ वहाँ की परिस्थितियों की कल्पना कर, वहाँ वो ही कल्पना करते हैं जो उन्हें चाहिए होता है, तो वो ही उनको मिल जाता है। अगर उनका डर है उनके मन में कि मैंने ऐसा कर्म किया और मुझे तो फल मिलने वाला है, मैं ऐसा काम करके आया हूँ, मेरी तो गड़बड़ होने वाली, तो डेफिनेटली उनको वैसा ही फल मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, जैसी वो कल्पना करेगा। तो अपनी चेतना का इसीलिए विस्तार करने को कह रही हूँ, थोड़ा सा संभलने की बड़ी ज़रूरत है हम सबको। फिर कोई भी व्यक्ति अपने को इतना बुरा नहीं समझता कि उसे लगे कि उसे नरक में होना चाहिए। अधिकांश लोग तो खुद को स्वर्ग के विचार के रूप में ही घिरा पाते हैं और वहाँ वो खुश भी हैं। वो सोचते हैं मैं तो स्वर्ग में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, भगवान के साथ हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद, मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ। तो जैसा सृजन वहाँ करोगे वैसा ही कल्पना करने पे डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अभी भी मैं कह रही हूँ कर्मों का खाता खत्म करने की बात की जा रही है यहाँ पर। उन्हें लगता है उन्होंने वहां रहने का अधिकार अर्जित किया है, या फिर इतने वे सौभाग्यशाली हैं कि वे ऐसी जगह पे हैं जिसके बारे में उन्हें पूरा विश्वास नहीं था। उसे पा सकेंगे अथवा नहीं, मानस जगत में रहने वाले लोगों द्वारा रचित स्वर्ग कुछ भिन्न है, हालांकि मतलब उसका भी वही है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने किया, तुमने अपनी तीसरी वार्ता में कहा था कि सूक्ष्म जगत में एक पशु जीवन और मनुष्य जीवन में क्या अंतर है। सूक्ष्म जगत में वहाँ पर पशु जीवन और मनुष्य जीवन में अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये तुम बताओ क्या अंतर है, उन्होंने ये पूछा। तो अभी मैं उसका आंसर आपको देती हूँ। उत्तर में आचार्य जी ने कहा, सूक्ष्म लोक में एक पशु तथा एक मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा अंतर है। पशु के संदर्भ में देखें तो वह तीसरे खंड से ऊपर अक्सर नहीं जा पाता, जबकि मनुष्य जो इन ऊपरी खंडों में रहता है उसमें जानवरों की रुचि नहीं होती ऊपर जाके। असाधारण स्थितियों में ऐसा होता है जब कोई मनुष्य अपने प्रिय पालतू पशु को साथ लेकर वहां जाता है। जानवर के लिए सूक्ष्म लोक में रहने का समय बहुत ही अल्प होता है, अल्प यानी बहुत ही जानवर के लिए कम समय होता है सूक्ष्म लोक में, वह भी प्रत्येक भौतिक जीवन की समाप्ति पर। लेकिन जब उसका भौतिक शरीर खत्म हो जाता है जानवर का भी, एनिमल्स का भी, तो वह कभी भी 10-15 साल से अधिक नहीं जीता वैसे तो। और जब समूह चेतना पशु जिसका एक वो भाग है के लिए एक पशु शरीर में जन्म लेने का समय आता है, तब पशु सत्ताएं जब अब तक सूक्ष्म लोक में अलग अलग रूप में जी रही थी,
फिर भी समूह चेतना में वापस आ जाती हैं। उनका समूह बनता है। आपने देखा होगा हर जगह पे, कई जगह पे अलग-अलग कुत्ते नहीं, इकट्ठे कुत्ते रहते हैं, अपनी-अपनी टेरिटरी बना के अपनी-अपनी जगह संभाल के बैठते हैं कि और कुत्ता वहाँ पर दखल-अंदाज़ी नहीं कर सकता है। और आप गाय, बैल को भी आप चरते हुए देखते हो तो इकट्ठे समूह में होते हैं। भेड़ें को देखते हो कितने बीच समूह में होती हैं, वो एक समूह बना के एक ही ऊर्जा के साथ चल रहे होते हैं माय डियर फ्रेंड। हम लोगों की डिफरेंट ऊर्जा से मनुष्य की हमारी डिफरेंट ऊर्जा ही चल रही होती है, ठीक है। फिर वो कहते हैं समूह रंग से वो रंजित हो जाती है, अलग अलग अनुभवों के रंग से वो रंजित हो जाती है, वापिस वो समूह इसमें भी वापिस आ जाते हैं, खंडों में विभक्त हो जाती है। फिर उसके हर खंड में एक अलग पशु सजीव होता है और आगे नए शरीरों के रूप में अनुभव प्राप्त करती है फिर से। और जैसा कि वह पहले ही बताता, ये तब तक चलता रहता है जब तक समूह चेतना मनुष्य बने। यस, अब इसको बोल सकते हैं हम 84 लाख योनि की बात ही कर सकते हैं कि हम 84 लाख योनि भुगत के ही मनुष्य जीवन में हमने मनुष्य ये जन्म पाया है। तो उनको भी अपने थोड़े-थोड़े समय में सूक्ष्म जगत से वो वापस फिर से किसी और एनिमल के शरीर में प्रकट होते हैं और फिर दोबारा उसी को भुगतते हुए वो अनुभव लेते हुए आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। और हमारा ये है कि हम मनुष्य बन चुके हैं। हम कई 200, 400, 500 सालों से ऐसे ही आ रहे हैं, कर्मों को बनाते हुए, कर्मों को बिगाड़ते हुए, ऐसे ही रिपीट करते हुए। सूक्ष्म जगत में जो कुछ वर्ष एक पशु बिताता है तो वह उसके लिए बहुत अच्छा समय होता है, चाहे वह ऐसा समय हो जब एक कुत्ता दिल टूटने के कारण मर जाता है, जब मालिक कहीं लंबी यात्रा पर जाने से पहले उसे या तो कहीं मालिक ने जाना है, कई लोग होते हैं ना हमें फॉरेन जाना, वो कुत्ते को कहाँ छोड़े, कहीं वो किसी के पास दे जाते हैं, कहीं हॉस्टल में रख जाते हैं, कहीं बाहर ही छोड़ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो भी अच्छी बात मुझे तो नहीं लगी बिल्कुल भी, लेकिन वह पशु शीघ्र ही अपने लिए नया घर तो ढूंढ लेता है। सूक्ष्म जगत में तुम्हें कभी कुत्ता भोजन की कामना कभी नहीं करते हुए दिखा। उन्हें वहाँ पर बिल्कुल खाने की कामना नहीं होती है, जबकि मनुष्य फिर भी कुछ ना कुछ चरते ही रहते हैं कल्पना करते हुए। कुत्तों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, पशुओं को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। कुत्ता या बिल्ली तभी खाते हैं जब उन्हें भूख लगती है, सिर्फ खाने के लिए नहीं खाते। सूक्ष्म लोग में उन्हें भूख लगती ही नहीं है, लेकिन वे भोजन की चाह भी नहीं वहाँ पर रखते हैं। शिकारी कुत्ता अपने जीवन काल में शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, मरने के बाद भी वो यही करता है। अब शिकारी कुत्ता है, शिकार तो ढूंढेगा ही, तो वहां भी वो शिकार के उसको कल्पना करता है, शिकार की तो कल्पना करता है, उसको शिकार मिलता है तो शिकार तो उसके हाथ में नहीं आने वाला है, लेकिन वो शिकार के पीछे पीछे भागता रहता है। तुरंत प्रकट हो जाता है शिकार, वो पीछे पीछे भागता रहता है, उसका पीछा करता रहता है। पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता, ये महत्वहीन बात है, क्योंकि ये शिकार तो उसके विचार से उत्पन्न हुआ था ना। तो ये शिकार वो अर्थ में मारा नहीं जा सकता, कुत्ते को उसका पीछा करने का सिर्फ आनंद लेता है और वहां पर वो भी अपना आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जो शिकारी होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। वह घोड़ा जो अपने जीवन काल में किसी अश्व प्रेमी का प्रिय आरोहण अश्व रहा है, जल्दी ही एक अन्य स्वामी को ढूंढ लेता है जिसे उतना ही प्रेम घोड़े से हो, उसी को ढूंढता है वो। वहाँ जीवन शैली दोनों के लिए चलती रहती है। किसी किसी केस में जब प्रिय जानवर मर जाता है तो उसका मालिक उसके बारे में जब बहुत सोचता है, सोचता रहता है, तब रात में सोता है, तब तो और भी जोर से वह जानवर भी अपने मालिक की पुकार अनुभव करता है मरने के बाद भी। कभी कभी अपने पुराने मालिक से संपर्क कर कुछ घंटों के लिए उसके साथ रहता भी है वो। और दुर्भाग्य से वह कोई काम्य स्थिति नहीं है, क्योंकि ये घोड़ा या कुत्ता अपने मालिक के चले जाने पर भी दुखी होते हैं, क्योंकि मालिक को तो नींद पूरी होने पर अपने शरीर में लौटना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा है अगर वह अपने लिए नया मालिक ढूंढ लें। बहुत कम ऐसा होता है, और जब अधिक लगाव होता है तो समूह चेतना जिसका वह जानवर एक भाग है उस मनुष्य से भी जुड़ जाती है। ऐसा तभी होता है जब समूह चेतना का समय समाप्त होने वाला होता है और वह विभक्त होकर केवल 2 हिस्सों में रह जाती है। अब इंतजार करती है कि जब मनुष्य जन्म लेंगे, उस व्यक्ति ने इस समूह चेतना के लिए इतना कुछ किया है, उसने इस जीव को
मन से भय का भाव पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जानवरों की मदद ही की है। वह पूरी समूह चेतना, इसके 2 कुत्ते हो सकते हैं, किसी के 2 बिल्लियां हो सकती हैं, लगातार 2 या 3 जन्म में एक ही घर में बिताते हैं सम टाइम, और इस प्रकार वे कब अपने व्यक्तिकरण के बाद मनुष्य रूप लेंगे, ये समय काफ़ी छोटा हो जाता है। मैं तुम्हें उदाहरण देकर बता सकता हूँ कि मेरे पास इतना भी समय नहीं है। सूक्ष्म लोक में एक जानवर के पास इतना कम समय रहने को होता है कि वह समूह चेतना के विकास को प्रभावित नहीं कर सकता। जब वह समय पूरा हो जाता है, ये जानवर उन घरों से गायब हो जाते हैं और वहाँ जहाँ वे रहते हैं वो लौटकर अपनी समूह चेतना में वापस आ जाते हैं, ताकि भौतिक जगत में उन्हें नया जन्म मिल सके और वो वहाँ का अनुभव प्राप्त कर सकें। तो ये अभी क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है एक आत्मा की यात्रा में कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या जानवरों के साथ भी ये सब चीज़ें होती हैं, क्या जानवर अलग रहते हैं, वो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। जानवरों का वहाँ सूक्ष्म जगत में बहुत ही कम होता है समय, और वो बार बार फिर उसी स्थिति में जानवरों में ही जन्म लेके जानवर, एनिमल, इंसेक्ट, जीव जंतु बनते ही हैं। जब तक वो आखिरी तक नहीं जन्म ले लेते तब तक वो मनुष्य का जन्म, वो भी सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हम अपना पूरा करें और हम फिर मनुष्य योनि में जन्म लें। यस मास्टर्स, तो ये थी आज की मेरी, आप ज़रूर इसको सुनने में बहुत मज़ा आने वाला है। आगे आगे प्रश्नों में देखते हैं होता है क्या, और फिर मैं आगे कल लेके आऊँगी आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी रह गई है। इसके क्वेश्चन के आंसर तो हमें मिलने चाहिए। डेफिनेटली हम इन चीज़ों को सुनते हुए, पाते हुए, गहराई से डीपली जाते हुए अपने आप को समझें कि हम क्या हैं, हम क्या करने आए हैं धरती पर और हमें क्या करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, तो टाइम है, अपनी चेतना का विस्तार कीजिए, पास्ट को छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में जीजिए, फ्यूचर का सोचिए नहीं, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति अभी चल रही है, वर्तमान में जीने में ही मज़ा है। खाएं पिए ऐश करें, अपनी चेतना का विस्तार करें और ज़िंदगी को खुशियों के साथ जिएं, हैप्पीनेस के साथ, वेल्दी के साथ, हेल्दी होके। थैंक यू सो मच, आपको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है गाइस, पूरी दुनिया के लिए गाइस। अगर जिसको हिंदी में समझ नहीं आता वो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, उनको इंग्लिश में भी समझ आ जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आत्म वंदन आप सबको।